हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लैंडमार्क केस की जो सेक्सुअल हैरेसमेंट और मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन से रिलेटेड लॉज को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। रूपन दियोल बजाज वर्सेस केपीएस गिल 1995। इस केस ने आईपीसी के सेक्शन 354 और 509 की इंटरप्रिटेशन को क्लियर किया और बताया कि कोई भी एक्ट जो एक औरत की मॉडेस्टी को आउटरीच करता है एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। ये केस हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ के अगेंस्ट भी जस्टिस मिलने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए इस केस की पूरी कहानी, लीगल आर्ग्यूमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और इसका इम्पैक्ट को डिटेल में समझते हैं। इस केस में जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो हैं सेक्शन 354 आईपीसी, दैट इज़ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन with intent to outrage her modesty, and section 509 of IPC, that is word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman। तो जान लेते हैं कि कैसे शुरू हुआ ये मामला। ये इंसिडेंट 18 जुलाई 1988 को चंडीगढ़ में एक ऑफिशियल डिनर पार्टी के दौरान हुआ। ये पार्टी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के घर पर ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और हाई रैंक ऑफिसर्स मौजूद थे। पंजाब कैडर की सीनियर आईएएस ऑफिसर रूपन दियोल बजाज, जो उस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब की पोस्ट पर थी, भी इस इवेंट में शामिल थी। पार्टी के दौरान पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी केपीएस गिल भी वहां मौजूद थे। केपीएस गिल एक पावरफुल और वेल नोन पुलिस ऑफिसर थे, जो अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और क्राइम कंट्रोल के लिए फेमस थे। आखिरकार क्या हुआ था पार्टी में? रूपन दियोल बजाज ने कंप्लेंट की कि केपीएस गिल ने उनकी तरफ इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स किए, उनके पीछे आकर उनको ज़बरदस्ती टच किया और उनके पोस्टीरियर यानी पिछले पार्ट पर स्लैप किया, जो कि एक ह्यूमिलिएटिंग और इंसल्टिंग एक्ट था। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने गिल को रोका और उनसे दूर जाने को कहा तो गिल ने उनको और भी ज़्यादा मॉक किया और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद बजाज ने केपीएस गिल के खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस 354 और 509 के तहत कंप्लेंट फाइल कर दी। पहले तो पंजाब पुलिस ने इस कंप्लेंट को लाइटली लिया, लेकिन मीडिया प्रेशर और लीगल इंटरवेंशन के बाद इस पर एक्शन लेना पड़ा। रूपन दियोल बजाज का स्टैंड। उनका कहना था कि केपीएस गिल ने उनकी डिग्निटी और मॉडेस्टी को पब्लिक जगह पर इंसल्ट किया है। ये एक्ट आईपीसी के सेक्शन 354 के अंदर आता है, जो एक औरत की मॉडेस्टी को आउटरीच करने से रिलेटेड है। सेक्शन 509 भी लागू होता है, क्योंकि गिल ने उनको इंसल्ट करने वाले जेस्चर्स और एक्ट्स किए जो एक औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। केपीएस गिल का डिफेंस। गिल का कहना था कि ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अननेसेसरी बढ़ गई है। उन्होंने डिनाई किया कि उनका इंटेंशन सेक्सुअल था या उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया। ये एक प्राइवेट मैटर है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। कोर्ट प्रोसीडिंग्स और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा? ट्रायल कोर्ट ने केपीएस गिल को गिल्टी ठहराया और उनको
3 मंथ्स की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दिया। उन्होंने फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का डिसीजन मेंटेन रखा। केपीएस गिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको गिल्टी माना और लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स को मेंटेन किया। कोर्ट के इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे, फर्स्ट, एक औरत की मॉडेस्टी को आउटरीच करना सिर्फ फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट तक सीमित नहीं है। अगर कोई एक्ट एक औरत को पब्लिकली इंसल्ट करता है और उसकी डिग्निटी को हर्ट करता है तो वो भी एक ऑफेंस है। सेकंड, स्लैपिंग ऑन पोस्टीरियर एक क्रिमिनल एक्ट है जो सेक्शंस 354 और 509 आईपीसी के तहत पनिशेबल है। थर्ड, सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक सीरियस ऑफेंस माना जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन या पोजीशन में हो। फोर्थ, पावरफुल लोग भी कानून से ऊपर नहीं होते। और फाइनली केपीएस गिल को 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दिया गया। उनका नाम एक कन्विक्टेड ऑफेंडर के रूप में रिकॉर्ड किया गया। अब अगर बात करें केस के इम्पैक्ट और लीगल इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले विमेंस राइट्स और वर्कप्लेस सेफ्टी स्ट्रेंथन हुए। ये केस सेक्सुअल हैरेसमेंट और वर्कप्लेस मिसकंडक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट बना। ये प्रूव करता है कि किसी भी औरत की डिग्निटी और मॉडेस्टी का मजाक नहीं बनाया जा सकता। सेकंड, ये केस विशाखा गाइडलाइंस 1997 और पॉश एक्ट 2013 का बेस बना। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफ़ाइन करती हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स सजेस्ट करती हैं। पॉश एक्ट 2013 दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस भी इसी तरह के केसेस की वजह से बना, जो विमेन सेफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ प्रूफ हुआ। एंड थर्डली, हाई प्रोफाइल केसेस में जस्टिस पॉसिबल है। ये केस एक एग्जाम्पल है कि चाहे एक्यूज कितना भी पावरफुल हो, अगर कंप्लेनेंट अपनी फ़ाइट लड़े तो जस्टिस मिल सकता है। ये उन औरतों के लिए एक एनकरेजमेंट बना जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एक्शन लेने से डरती हैं। फ्रेंड्स, रूपन दियोल बजाज वर्सेस केपीएस गिल केस एक इम्पॉर्टेंट लीगल माइलस्टोन है जो बताता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और विमेंस डिग्निटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इस केस ने दिखाया कि वर्कप्लेस या किसी भी पब्लिक प्लेस पर एक औरत की मॉडेस्टी के साथ छेड़छाड़ एक क्राइम है और उसके लिए स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे अवेयर, स्टे लीगल।